नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण पाठ भारत से हम क्या सीखें के मुख्य बिंदुओं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सरल भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब इस पाठ के लेखक मैक्स मूलर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1803 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। वे ग्रीक, लैटिन और संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे। वो 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने हितोपदेश, कठोपनिषद, केनोपनिषद आदि ग्रंथों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे वेदों और भारतीय संस्कृति के महान प्रशंसक थे। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। उन्होंने भारतीय पूर्वजों की चिंतन परंपरा को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। वर्ष 1560 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें नाइट की उपाधि भी प्रदान की गई, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। 17 अक्टूबर 1800 ईस्वी को उनका निधन हो गया। मैक्स मूलर भारत भक्त, संस्कृत प्रेमी तथा वैदिक साहित्य के महान विद्वान थे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न 1, समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत प्राकृतिक सौंदर्य, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और सांस्कृतिक संपदा से समृद्ध देश है। यहाँ मानव जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। प्रश्न 2, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? उत्तर, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांवों में हो सकते हैं, क्योंकि वहां भारतीय संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन मूल्य आज भी सुरक्षित हैं। प्रश्न 3, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों? उत्तर, भारत को पहचानने वाली दृष्टि इतिहासकारों, पुराभाषाविदों, धर्मशास्त्रियों तथा शोधकर्ताओं के लिए वांछनीय है, क्योंकि इससे वे भारत के वास्तविक स्वरूप और उसके महत्व को समझ सकते हैं। प्रश्न जोड़, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? उत्तर, लेखक ने इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, धर्म, विधिशास्त्र, राजनीति, कला, साहित्य तथा विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? उत्तर, वॉरेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक घड़ा मिला था। उन्होंने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया, परंतु उनके ऐतिहासिक महत्व को न समझते हुए उन मुद्राओं को गलाकर नष्ट कर दिया गया। लेखक ने इसका उल्लेख ऐतिहासिक धरोहरों के महत्व को बताने के लिए किया है। प्रश्न 6, लेखक ने नीतिकथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? उत्तर, लेखक ने बताया है कि भारत की नीतिकथाएं और दंतकथाएं विभिन्न देशों में पहुंची तथा उन्होंने विश्व साहित्य को प्रभावित किया। अनेक विदेशी कथाओं का मूल स्रोत भारतीय नीतिकथाएं हैं। प्रश्न 7, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? उत्तर, लेखक ने बताया है कि प्राचीन काल से भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध था। बाइबल में हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन जैसी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है जो भारत से निर्यात की जाती थी। 8, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किन के लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है? उत्तर, लेखक ने ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की प्राचीन और सफल व्यवस्था माना है। राजनीति और प्रशासन का अध्ययन करने वालों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 9, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? उत्तर, भारत वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म की जन्मभूमि है। यहाँ अनेक धर्मों का विकास हुआ है, इसलिए धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। प्रश्न 10, भारत किस तरह अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। उत्तर, भारत अपनी प्राचीन संस्कृति, ज्ञान, परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार वह अतीत और सुंदर भविष्य के बीच सेतु का कार्य करता है। प्रश्न 11, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बताए हैं? उत्तर, मैक्स मूलर ने संस्कृत को अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा बताया है।
उन्होंने कहा कि संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी है तथा इसके अध्ययन से मानव सभ्यता और भाषा विकास को समझने में सहायता मिलती है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? उत्तर, लेखक मानव सभ्यता, संस्कृति, विचारों और ज्ञान विज्ञान के विकास के इतिहास को वास्तविक इतिहास मानता है क्योंकि इससे मानव प्रगति और विकास का सही ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न द फिंस्ट, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? उत्तर, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को भाषाओं की उत्पत्ति, विकास तथा पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता मिली। इससे भाषा विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें संभव हुई। प्रश्न 4, लेख ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? उत्तर, लेखक ने नवागंतुक अधिकारियों को विलियम सपने देखने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि उन्होंने भारत की संस्कृति, इतिहास और ज्ञान का गहन अध्ययन करके विश्व को नई दिशा दी थी। अफीन, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने उस व्यक्ति को नया सिकंदर कहा है जो भारत के ज्ञान, संस्कृति, इतिहास और सभ्यता के क्षेत्र में नई खोजें और उपलब्धियां प्राप्त करे। ऐसा कहना उचित है क्योंकि ये विजय तलवार की नहीं बल्कि ज्ञान और अनुसंधान की विजय है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।